वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ये कहा कि जिस तरह का इंतजाम हो रहा है जरा उस पर मैं नजर डलवाना चाहती हूँ। अल्लामा साहब, गली गली में ये मैरिज ब्यूरोस खुले हुए हैं। इश्तिहारात अगर आप अखबार में देखें तो जिस तरह के आते हैं वो बड़े ही शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, पढ़ने वाले के लिए भी और किसी को बताने वाले के लिए भी। आप समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है शादियां करवाने का, ये इंतजाम नहीं है, ये तो बहुत ही बिगाड़ की सूरत हाल है? दुरुस्त। इसी वजह से मैंने पहला जुमला आपके सामने याद कर लिया कि एक इबादत है। इबादत जो है उसके अंदर खालिस खुदा के लिए होना ज़रूरी है। बेशक उसके अंदर वो तमाम अहकाम जो खुदा की तरफ से है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और एक जाहिर सी बात है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब तक गाड़ी सीखता नहीं है वो गाड़ी नहीं चलाता। इसी तरीके से जो आदमी शादी करने के लिए आता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जब तक एक दूसरे की नफ्सियात के बारे में आगाही न हो, घर चलाने के बारे में आदाब से आगाही न हो, मर्द को ख़वातीन की नफ्सियात का पता न हो, तो जाहिर इसको नहीं चला सकता है। और ख़वातीन को भी ये बताना अर्ज़ कर रहा था, तो जाहिरी बात है कि अगर कोई शख्स, आपने जो सवाल किया वो ये है कि जो अखबार वगैरह के अंदर जो ऐड देते हैं, अगर उसके अंदर झूठ है तो झूठ तो वैसे भी गुनाह है, लेकिन अगर वो एक ऐसी इबादत के अंदर जो खालिस खुदा की उसके अंदर करे तो ये ज़्यादा गुनाह है। अगर झूठ है, धोखा है तो ये हराम है। वइल्ला बज़ात खुद ये काम अच्छा काम है। अगर उजरत भी ले ले तो ये उजरत उसके लिए हराम नहीं है, उजरत हराम नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल के ऊपर उजरत लेना जायज़ है शरीयत के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर और कुछ इजाफा करके फर्ज कर ले कि जो यतीम है उनकी शादी के लिए दूसरे तरह से मुखैर हजरात से कुछ फंड वगैरह ला के उसके अंदर ये भी इजाफा करके वो उससे भी ज्यादा जो है इस काम को नेक किया जा सकता है। अब जो अखबार के अंदर जो झूठ लिखते हैं वो तो एक धोखा है, झूठ है, उसका हराम होने में बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फौजिया, जरा आप मुझे बता दें, सबसे पहले शायद आपका तजुर्बा सही और आपकी मुझसे ज़्यादा रिसर्च हो, ये मैरिज ब्यूरो का कॉन्सेप्ट है क्या? आपकी कुछ समझ आता है? ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये दरहकीकत लोगों के दरमियान किस तरह की मिडिल मैन का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन आपको कैसे है? बेसिकली तो मॉडरेटर है, लेकिन जो मदर इंस्टीट्यूट है, जो मैच मेकर्स होते हैं, अगर उनका आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें, मदर इंस्टीट्यूट जो है वो काउंसलर है। बिल्कुल राइट, जो कि दो फैमिलीज को समझता है, मिजाजों को समझ रहा है, अगर कोई इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व करा के और उस प्रोसेस को आगे लेकर जाता है। ना जो इस वक्त एक समाजी मसला, जैसे आपने कहा शुरू में कि जी एड्स भी आ रहे हैं, ज़ाहिर उसकी डिमांड है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लोगों की फैमिलीज में मिलना जुलना कम हो गया है। पहले उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि फैमिली इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था कि आपस में ही शादियां हो जाती थी। आपकी लड़कियां जा रही हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज थी। अब चूंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, फैमिलीज दूर होती जा रही हैं, तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड शक्ल में इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाउ एक्सपर्टीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस काबिल समझते हैं अपने आप को कि आप दो लोगों की शादी करवा रहे हैं? मैं उन लोगों का नहीं कह रही जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं और आप एक बच्ची है जो आपके सामने बड़ी हुई है, आपको किसी ने कहा कि कोई अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो तो आपने उसको रेफर कर दिया। जैसे मौलाना साहब ने अभी कहा कि इबादत है, बिल्कुल सवाब का काम है, लेकिन ये कि किसी नई फैमिली को किसी नई दूसरी फैमिली के साथ आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आप कितना उस फैमिली को जानते हैं और कितना इस फैमिली को जानते हैं ना, उसको ओवरकम करने के लिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हम कहते हैं ना कि वो चीज़ों को मेकअप करके और बना संवार के आप सामने ये एग्जैक्टली आप उसको वो उस शक्ल में लाके कि ठीक है ये है ये है ये है, विच इज़ गुड इन अ सेंस कि ठीक है आप क्लोज ला रहे हैं, लेकिन बीइंग मैच मेकर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके जो छोटे से छोटा फ्लॉ है या जो भी क्लैरिटी हो, आप सिर्फ इसलिए उन चीज़ों को नहीं छुपाएं कि चूंकि आप एक एक जोड़ा बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो आप कह रहे हैं। एक चीज और भी डॉक्टर फौजिया कि जो पैसे के जो लेन देन होता है ना, उसमें भी फिर बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि मैरिज ब्यूरोज वाले कहते हैं एक अच्छा खासा हम काम करवा रहे थे, वो पैसे तो हमारे बनेंगे नहीं। मैं वही कह रही ना कि जहाँ पे वो कमर्शलाइजेशन आ जाता है, ठीक है, वो मैं फिर कहूँगी कि जैसे उन्होंने अभी फरमाया कि नहीं ठीक है, अगर वो उससे रोजी कमा रहा है, कोई गलत काम नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपकी सिंसेरिटी क्या है, आपने कहाँ पर जो है वो चीजों को छुपाया, आपने कहाँ पर उनको तोड़ मरोड़ के दूसरे को दिखाया। सिंसियरिटी कितनी है इस पर मजीद बात कर लेते हैं, लेकिन एक पैकेज का कहा जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं। गुलशन में रिहाइश पजीर मिसेस किरमानी अपने घर में ही मैरिज ब्यूरो चला रही हैं। इनके तजुर्बे और मुशाहिदे में कुछ दिलचस्प मगर तकलीफ देह हक़ाइक़ आए हैं। इनके मुताबिक लड़की का कद, खूबसूरती और वालिद की दौलत
ऐसे 3 मयार हैं जो हर लड़के की आरज़ू होते हैं। लड़के वालों की कुछ ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, क्योंकि हर लड़के की माँ, अगर माँ आती है ना, अगर मैं कहती हूँ माँ देखने जा रही ना, तो उसने होना था कि बस दुबली हो, लंबी हो, गोरी लड़की हो, और उसने कुछ नहीं देखना होता, बस ये डिमांड है। और अगर ये मिल रही है तो वो पीछे क्या फैमिली है, क्या बैकग्राउंड है, वो नहीं देख रहे। ये कहना भी बेजा ना होगा कि लड़कियों की इस नुमाइश में किसी हद तक मैरिज ब्यूरो का हाथ है। गली गली खुले मैरिज ब्यूरो के दफातर ने लड़कों की फरमाइशों में मजीद इजाफा किया है। ताहम बेहतरीन रिश्ते करवाने के दावेदार ज्यादातर मैरिज ब्यूरो अपने क्लाइंट्स को मायूसी के सिवा कुछ नहीं देते। इसके जरिए लोग इतना कमा रहे हैं अपने, और रिश्ते कोई दिखाते नहीं इस तरह के, कोई अच्छे बुला लिया, आप आज आ जाएं, आप कल आ जाएं, इसी तरह टालते रहते हैं। मैरिज ब्यूरो है इन्होंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। 3 महीने के बाद वो कोई रिश्ता नहीं भेजती। अब 3 महीने में एक आध रिश्ता भेजा, जो वो देखती नहीं है कि इनका स्टेटस क्या है, इनके लाइफ स्टाइल क्या है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इस तरह तो नहीं होती है। आप घर बैठे हैं, आपको पता नहीं, आपने उठा के रिश्ता भेज दिया। अक्सर मैरिज ब्यूरो सिर्फ खुशशक्ल लड़कियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ज्यादातर माएँ चांद जैसी बहू की मतलाशी होती हैं। ताहम भारी फीस लेने के बावजूद आम तौर पर ये मैरिज ब्यूरो रिश्ते कराने में नाकाम रहते हैं, बल्कि अक्सर औकात राब्ता करने पर जवाब देना भी पसंद नहीं करते। इस सूरत हाल में ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। मुझे भी ऑफर आती है कि हमारे साथ आए, वेलफेयर का काम करते हैं हम लोग ना, और इस पे मतलब कहते तो यही कि गरीब बच्चों की शादियां करेंगे और उससे गरीब लोगों की मदद होगी। तो मैंने तो अभी सबसे साफ ही इनकार किया है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप बैठिए फरीदा साहब, जरा मुझे ये बता दें कि आपने कितने मैरिज ब्यूरोज के चक्कर काटे हैं और आपको कब कब लगा कि ये मेरे साथ गेम हो रहा है, जिसे हम आम ज़बान में कह दें? तकरीबन मुझे 2-3 साल से अपनी छोटी सिस्टर के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं, तो ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो कई लोगों तकरीबन 80%, ये समझ लीजिए, जितने मेरा ख्याल है सब जितने पेपर में आते हैं सब मुझे जानते होंगे। अच्छा, आपने सबको फोन किया? जी हाँ, गए बाकायदा जाके रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग आए हमारे घर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस ली, रजिस्ट्रेशन बाकायदा हुआ। उसके बाद 1-2 रिश्ते ऐसे हैं जैसे कि उठा के ऐसे भेज दिया। अब कम से कम देखना चाहिए ना कि हमारा उनका क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैचिंग तो लाजमी है ना। अब एक इंटर कितना पैसा गंवा दिया अभी तक मैंने? तकरीबन अगर मैं आपसे कहूँ तो 70-80 हज़ार जा चुके हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, और रिश्ता भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अभी जब से मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं मजीद इसी टॉपिक पर।